हेलो बच्चों। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ सिलेंडर ऑफ मास m is rotated about its axis by an angular velocity omega and lowered gently on an inclined plane as shown in the figure. Then देखो बच्चों क्या दिया हुआ है। पहले तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है। इट विल स्टे देयर परमानेंटली, इट विल फर्स्ट गो अपवर्ड्स एंड देन मूव डाउनवर्ड्स, it will go downwards just after it is released and it will go never go upwards। तो देखो बच्चों, पहले तो मैं इस पॉइंट पे लिखता हूँ। तो मान लो अभी इसकी वेलोसिटी ओमेगा है। तो देखो बच्चों, इसकी स्लीपिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, मतलब इस पे फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग जाएगा बच्चों, पीछे की तरफ। और वो कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन के बराबर। अब यहाँ पर से इस डायरेक्शन में आ जाएगा एन, नीचे आ जाएगा बच्चों एम जी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और इन दिस डायरेक्शन इट विल बी एम जी साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं एफ मैक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 1/√3 मल्टीप्लाई बाय एम जी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एम जी इंटू √3/2। सो दैट इज कमिंग आउट एज एम जी बाई 2। ये क्या हो गया बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। और इस डायरेक्शन में भी फोर्स कितना आ रहा है, mg/2। मतलब ये mg/2 है, ये भी mg/2 है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये तब तक तो यहीं पे घूमता रहेगा जब तक इसकी ओमेगा जीरो नहीं हो जाती। उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इट विल नेवर गो अपवर्ड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। थैंक यू।